प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में। और हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 को हल कर रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस लेक्चर में हम लोग पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट जो है हल करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब, ताकि तमाम वीडियो जो मैं डालूंगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का ये दूसरा प्रश्न जो है क्या कह रहा है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य जो है ज्ञात कीजिए। तो यह जो प्रश्न है इसको भी ग्राफिकल मेथड से ही हल करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाकर जो है पॉइंट्स प्राप्त करेंगे और पॉइंट्स प्राप्त करके ग्राफ पर उसको दर्शाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य जो है पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है प्रश्न में उसी को सबसे पहले हम मानेंगे। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य जो है y रुपया हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन दिया है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जो है 50 रुपया दिया है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपया दिया है। तो दोनों कंडीशन से जो है हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम प्रश्नानुसार देखिए, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x होगा। ठीक है, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x होगा। और जब एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य 7y होगा। तो दोनों को मिलाकर जो है इसको 50 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। इसको समीकरण 1 बना दिया। 5 कलमों का मूल्य और 7 है ना, 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलमों का जो मूल्य है वो 50 के बराबर है। फिर लिख देंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। तो दूसरा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल है और 5 कलम है। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है अब 46 रुपया कह रहा है। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x होगा। इसको लिख सकते हैं 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो इस प्रश्न से हमने क्या किया कि दो समीकरण बनाया है ना। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य मिलाकर 50 रुपया है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपया है। तो अब जो है आपके सामने दो समीकरण हो गए और दोनों समीकरणों से पॉइंट्स प्राप्त जो है करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो जो समीकरण 1 है वह क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। ये पहला समीकरण है। अब हमें क्या करना है कि y का मान चाहे x का मान है ना। हम अगर 7y बराबर 50 माइनस 5x कर लें तो y का मान x के पदों में या x का मान y के पदों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y बराबर, अब y के साथ 7 है तो इस 7 कहाँ जाएगा, इसमें भाग हो जाएगा 7 का। तो यह जो मान है ऊपर चला जाएगा 50 माइनस 5x और 7 से भाग दिए तो 7 नीचे हो जाएगा। अब जो है आपको टेबल बनाकर जो है 3 पॉइंट्स प्राप्त करने हैं। एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि केवल 2 पॉइंट प्राप्त करके भी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो 3 पॉइंट पर भी बना सकते हैं, 4 पॉइंट पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम केवल जो है 2 पॉइंट जो है प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने 3 पॉइंट जो है निकाल कर बताया है। तो 3 पर भी बना सकते हैं और 2 पर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। x y यहाँ a है, यहाँ b है। अब आपको सोचना है कि हम x का कौन सा मान भरें और इसको पूरा का पूरा हल करें तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x का वह मान भरना है जिसमें 5 से हम गुणा करें और 50 में से उसको जब घटाएं तो जो वह संख्या आनी चाहिए जो 7 से पूरा कट जाए। ठीक है, एक बार और समझिए कि हमें x का वह मान रखना है जिस मान को इसमें गुणा किया जाएगा और इस मान में से उसको घटाया जाएगा और घटाने के बाद तो यहाँ पर x का मान रखेंगे। तो x का मान हम सबसे पहले
वह मान रखेंगे कि जिसका हम 5 में गुणा करें और 50 में घटा दें या 50 में जोड़ दें तो वह संख्या जो मिलेगी वो 7 से कट जानी चाहिए। तो x का मान यहाँ पर हम रख रहे हैं 10। तो अगर x का मान हम यहाँ 10 रखेंगे, है ना, 10 रखेंगे तो 10 पचे 50 होगा, गुणा होगा 5 से। तो अगर x का मान 10 रखेंगे तो 10 पचे 50 और 50 में से 50 घट गया 0, और 0 में जब 7 से भाग करेंगे तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिए। 50 माइनस 5 गुणे 10 बटे 7, 50 माइनस 50 बटे 7, 0 बटे 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर x का मान हमने 10 भरा, 10 पचे 50 और 50 में से 50 घट गया 0, और 0 में 7 से भाग कर देंगे तो आपका मान क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या रखेंगे कि x का मान जो है हम रख लेते हैं -4। ठीक है, x का मान हम -4 रखेंगे, और -4 अगर हमने यहाँ रख दिया तो -4 से -5 में गुणा होगा तो +20 हो जाएगा। यहाँ समझिए, y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7 है। ठीक है, तो x की जगह पर रखना -4, तो 50 माइनस 5 गुणे -4 बटे 7, तो 50 प्लस हो जाएगा 20 बटे 7, तो ये हो जाएगा 70 बटे 7, और 7 से 70 को हम 10 बार में काट देंगे तो y बराबर हो जाएगा 10। x का मान क्या रखे हैं, -4 रखे हैं, तो y का मान 10 के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 10। ठीक है, तो यह जो है 2 पॉइंट्स प्राप्त हो गया। ए है 10 0, पहले x का मान रखते हैं फिर y का रखते हैं, और b जो है -4 और 10, -4 और 10, ये a का मान है, ये b का मान है। अब जो है हम दूसरे समीकरण से भी 2 पॉइंट्स प्राप्त करेंगे, तो अब लिख देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपका है 7x + 5y बराबर 46, ये है आपका समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से भी जो है हम y का मान ज्ञात करेंगे। 5y बराबर 46 माइनस 7x प्लस में है, तो यहाँ 7x माइनस में हो गया, y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x और बटा हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब इसके आधार पर भी हम 2 पॉइंट्स जो है प्राप्त कर लेंगे। तो टेबल एक छोटा सा बना लेते हैं, और इसमें भी 2 पॉइंट्स जो है प्राप्त करेंगे। तो ये x हो गया, y हो गया, और यहाँ c हो गया, यहाँ पर d हो गया। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि x का वह मान लेना है कि जिसका 7 में गुणा करें और 46 में से घटा दें, या 46 में जब जुड़ जाए तो वह से संख्या जो है 5 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद से x का मान हम लेंगे 8। तो यहाँ पर x का मान जब 8 लिया जाएगा तो 8 से तो कितना होगा, 56 होगा। ठीक है, 8 से तो 56, और 46 में से जब 56 घटेगा तो -10 बचेगा, और -10 में 5 से भाग कर देना है। तो हमने किया कि x का मान हम ले लिया 8। ठीक है, x का मान 8 लिया गया। ठीक है, और इसके बाद से जब x का मान 8 लिया गया है तो देखिए क्या आएगा, 46 माइनस 7 गुणे 8 बटे 5, 46 माइनस 7 बटे 56 बटे 5। तो 46 में 56 घटेगा, -10 मिलेगा, और -10 में 5 से भाग कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब x का मान 8 लिया गया है तो 8 से 56 हुआ, 46 में 56 घटेगा तो होगा -10, और -10 में 5 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद से हम x का मान जो है 2 रखेंगे, माइनस के साथ 2 रखेंगे तो 7 दूना में कितना होगा, 14 होगा, और 7x का मान -2 रखा जाए। तो जब x का मान -2 रखेंगे तो 7 से -2 में गुणा होगा तो +7 दूना में 14 हो जाएगा, और 46 और 14 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 46 को 14 में हम जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो जब x का मान -2 रखेंगे तो 7 दूना में 14 होगा प्लस में, और 46 में 14 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60, और 60 में 5 से भाग कर देंगे तो 12 पचे कितना होता है, 60। तो आपका 12 मान जो है आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि y का मान x के पदों में निकाल लेंगे, x के भिन्न भिन्न मान लेकर जो है y के मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर x का मान 10 और -4 लिया गया है, तो 10 रखने पर x के जगह पर y का मान 0, और x के जगह पर -4 रख दिया जाए तो y का मान 10 आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर x का मान 8 रखे हैं तो
यहाँ पर 8 से तो 56, 46 में 56 घट गया -10, और -10 को 5 से भाग कर देंगे -2। x का मान -2 रख दिया जाए तो -2 से 7 में गुणा होगा तो 7 दूना में 14 हो जाएगा, तो 46 प्लस 14 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। और 5 से 60 को हम 12 बार में काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 बिंदुएं प्राप्त हो गई, 8 और -2, और डी जो है आपका -2 और 12। तो हमारे पास जो है 4 पॉइंट प्राप्त हो गए, और इन्हीं 4 पॉइंटों को लेकर जो है अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। इस तरह से सभी पॉइंट्स को, हमारे पास जो दोनों समीकरणों से पॉइंट्स प्राप्त किए गए थे वह ए है 10 0, बी है -4 10, सी है 8 -2 और डी है -2 और 12। इसमें x का मान 10 है, y का मान 0 है, x का मान -4 है, y का मान 10 है, x का मान 8 है, y का मान -2 है, x का मान -2 है, तो y का मान 12 है। तो जो 10 0 है ये x एक्सिस पर होगा, और यहाँ पर जो पॉइंट है, और यही पॉइंट जो है बिंदु ए को दर्शाएगा, क्योंकि इस बिंदु पर x का मान 10 है और y का मान 0 है, अर्थात x एक्सिस पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ए वाला जो पॉइंट्स है वो आपको मिल गया है। दूसरा जो पॉइंट्स है वह है -4 और 10 मिला के, तो x का मान -4 है, y का मान 10 है। तो यहाँ देख सकते हैं x का मान -4 यहाँ पर है और y का मान 10 है, तो इसको जो है हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आगे। x का मान -4 हम यहाँ पर आगे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। x का मान देखिए -4 है और y का मान 10, मतलब इसके सीध में पॉइंट्स मिलेगा यहाँ पर। तो यह जो पॉइंट आपको मिल गया वह हो गया b, है ना। x का मान है -4 और y का मान है 10, तो दूसरा पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे कि यह जो 2 पॉइंट्स हमारे पास मिला हुआ है इसको एक सीधी रेखा के सहारे क्या करेंगे, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक सीधी रेखा से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। तो इस तरह से सीधी रेखा से इन दोनों बिंदुओं को मिलाया गया, आप देख सकते हैं। तो यह एक रेखा प्राप्त हुई, ए को और बी को मिलाने पर एक रेखा जो है प्राप्त हो गई। ठीक है, तो पहले समीकरण का यह जो रेखा प्राप्त हुआ है वह पहले समीकरण का है। तो अभी जो है इस रेखा पर जो है हम लोग पहला समीकरण जो है लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो बिंदु है 8 और -2 मिलाकर है, तो x का मान 8 है, y का मान -2 है। तो x का मान 8 यहाँ पर है, x का जो मान है वह 8 है यहाँ पर, और y का जो मान है वह है -2। तो y का जो मान होगा वो -2 नीचे होगा, इस तरह से y का मान -2 नीचे होगा। तो यहाँ देखिए 8 है और y का मान -2 है, तो इस तरह से जो है हम एक सीधी रेखा यहाँ पर खींच लेंगे। सीधी रेखा खींच लेते हैं इस तरह से। तो वह जो पॉइंट है यहाँ पर मिलेगा, इसको लिख देते हैं C 8 -2। ठीक है, दूसरा जो बिंदु है D -2 और 12, x का मान -2 है और y का मान 12 है। तो x का मान 2 और y का मान x का जो मान है वो -2 है यहाँ पर, और y का मान जो है 12 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि -2 और 12 को हम एक साथ जो है मिलाकर एक पॉइंट्स प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए, और फिर 12 को मिला देते हैं इस सीध में। तो यहाँ जो है आपको मिल गया D, x का मान -2 है, y का मान 12 है। x का मान -2, y का मान 12। अब क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को फिर से मिलाते हैं, है ना, इस तरह से। यहाँ जो है दूसरा पॉइंट यहाँ पर है और पहला पॉइंट जो है ऊपर है, आप देख सकते हैं। इसको मिला देते हैं। तो इस तरह से जो है दोनों पॉइंट्स आपके मिल गए हैं। हमारे सामने जो पॉइंट्स थे, ए का मान है 10 0, x का मान 10, y का मान 0,
एक्स का मान -4 वाई का मान 10, एक्स का मान 8 और वाई का मान -10, एक्स का मान -2 और वाई का मान 12 है ना। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से एक सीधी रेखा प्राप्त हुआ और इन दोनों पॉइंट्स को भी मिलाने से एक सीधी रेखा प्राप्त हुआ है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं जो हैं इस बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद कर रही हैं, है ना। इस बिंदु पर दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस बिंदु से हम लंब खींच लेते हैं सीधा। तो यह जो है 3 पर आकर मिल रहा है और इस दिशा में अगर हम खींच लें तो ये 5 पर आकर मिल रहा है। ठीक है, तो यह जो है कटान बिंदु है। यहाँ पर P लिख देंगे, P। x का मान 3 है और y का मान 5 है। यहाँ पर x का मान, चूँकि यह जो रेखा है x अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा वह x का मान होगा और यहाँ पर y अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा वो y का मान हो जाएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, तो 3 और 5 जो है इस समीकरण का हल होगा। ठीक, अब 3 क्या है, एक पेंसिलों, है ना, हमने पेंसिलों की संख्या पूछा हुआ है। तो P जो है यहाँ पर शुरू में हमने जो सपोज किया है, आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या क्या माना है। तो एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपया है और एक कलम का मूल्य जो है y रुपया है। तो x का जो मान आया हुआ है, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का जो मूल्य है y का मान 5 आया हुआ है। तो यही जो शुरू में माना गया था, तो इसी का मान जो है लास्ट में आपके सामने जो है प्राप्त हुआ है। तो ग्राफ से आप देख सकते हैं कि x का मान 3 है और y का मान 5 है, क्योंकि इस बिंदु से x एक्सिस पर जब हमने लंब डाला है तो ये 3 पर आकर मिल रहा है, तो x का मान होगा। और इसी बिंदु से y एक्सिस पर जब लंब डाला जा रहा है तो ये 5 पर आकर मिल रहा है, तो 5 जो है y का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ से ही हम लिख देते हैं। ग्राफ से स्पष्ट है कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य y बराबर 5 रुपया। ये x का मान है, ये x का मान है, x का मान है 3 रुपया, y का मान है 5 रुपया। तो इस तरह से जो है इस समीकरण का ये जो है अच्छे से हल हो गया है। हाँ, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। चैनल